हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है क्या मोशन चैप्टर का थर्ड वीडियो में हमारा टॉपिक है ये क्या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड, ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या अभी टॉपिक यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली बात है कि इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई बॉडी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको बोलेंगे क्या, उसका मोशन जो होता है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि यदि कोई भी कार चल रहा है, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यदि कोई कार ट्रैवल कर रहा है और हर 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो कार का स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि हर 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है क्या कि यदि कोई भी बॉडी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो डेफिनेशन क्या आता है, इफ एनी बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then body is said to be in uniform motion। ठीक है ना। यदि कोई बॉडी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपको बेस्ट एग्जांपल, घर में क्लॉक, ये घड़ी है, घड़ी का ये आपको हो गया 12, ये हो गया क्या आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और वो 12। हाँ, मान के चलिए कि सबके बीच का गैप जो होता है वो सेम है। तो ये घड़ी का सुई है, तो यहां से यहां ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर यहां से जब ये वाला, यहां से जब जब 12 से 1 पे आया तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 से जब 2 पे आएगा तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए ये घड़ी का सुई हर 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये मानते डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो अगला डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी क्लॉक का जो ये सुई है हर एक 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब फिर अगला जो होता है यहाँ से जब 2 से जब 3 पे आएगा तब भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी का सुई हर 1 सेकेंड, हर 5 सेकेंड पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हर 5 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो घड़ी का सुई का जो मोशन होता है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपली बात है, यदि कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो बॉडी का जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखिए कोई कार है, कोई कार ट्रैवल कर रहा है, आप बैठ के स्टार्ट किए कार को ऑब्जर्व करना। एक बात ध्यान सुन लीजिए कि अभी आप लोग फिजिक्स में, अभी जो होता मेन फिजिक्स अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग 8 क्लास का तो बच्चा वाला फिजिक्स था, अभी मेन फिजिक्स में आप लोग आ गया है। इसमें एक बात याद रखिए कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय हम टाइम लेते हैं 0। चलिए ठीक है, कैमरा चल रहा है। हाँ, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको जो होता है ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते किसी भी मोशन को, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले एक कॉन्सेप्ट बैठाइए फिर आगे इस पे बात करते हैं। यदि कोई कार चल रहा है, वो मान लेते हैं कि कहीं बहुत दूर से बहुत दूर तक उसको जाना है, ठीक है ना। तो आपको वो कहीं बहुत दूर से बहुत दूर तक वो कार जा रहा है, लेकिन आप एक पार्टिकुलर टाइम, सपोज कि ये कार जो होता है ए से स्टार्ट किया, इसको बी तक जाना है, लेकिन कार को आप यहाँ देखें, सी पॉइंट पे देखें और डी पॉइंट पे आप देखना बंद कर दिए।
कार को सी पॉइंट पे देखे और डी पॉइंट पे कार को देखना बंद कर दिए। तो सी के पहले भी कार चल रहा था, डी के बाद भी कार चल रहा है। तो हम ऑब्जर्वेशन कार को कहाँ से कहाँ तक किए, सी से लेके डी के बीच में किए कार को ऑब्जर्व, सी से लेके डी तक। तो सी हमारा जो होगा, जहां से ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टार्ट करते हो ऑब्जर्व करना, वो हमारा इनिशियल होता है। जहां पर ऑब्जर्वेशन खत्म करते हैं उसको बोला जाता है क्या, फाइनल। वो कहां से आ रहा है और कहां जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है क्या, कहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और कहां तक ऑब्जर्व उसको हम लोग करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जहां से भी स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना, वहां पे टाइम लेते हैं क्या, 0 लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि जहाँ पे स्टार्ट करेगा वहां से टाइम हम 0 लेंगे, जहाँ पे जब एंड करेगा वहां पे टाइम जो भी होगा उस वैल्यू को लेंगे, नहीं। हम वो कार कहीं से आ रहा है कहीं पे जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइम लेते हैं क्या, 0। इस बात को याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। और जहाँ पे ऑब्जर्वेशन खत्म करते हैं, मान लेते हैं 5 सेकेंड इसको लगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल टाइम। ठीक है ना। यानी किसी भी चीज को कहीं से भी ऑब्जर्व करने स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइम लेते हैं क्या, हम लोग 0 लेते हैं। इस बात को एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है। किसी भी चीज को जहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो कार यहाँ पे होता है 0। तो देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। यहाँ पे टाइम आपको क्या है, 0। यहाँ पे टाइम आपको 0 है। एक कार है जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे बगल में खड़ा है कार यहाँ पे। तो कार जो होता है रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 पे कार यहाँ पे है। 1 सेकेंड के बाद हम देखेंगे, 2 सेकेंड के बाद देखेंगे, 3 सेकेंड के बाद और चौथे सेकेंड में हम देखेंगे कार का पोजीशन। कार शुरुआत में कार रेस्ट में था, ठीक है, कार रेस्ट में था। उसके बाद कुछ समय के बाद एक सेकेंड बाद जो हम देखें तो कार मोशन में आ गया। और उस समय कार अपना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो 10 मीटर किया। यानी यहाँ से ही चला कार और 1 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर ट्रैवल किया। दूसरे सेकेंड में हमसे उसका दूरी 20 मीटर हो गया। ध्यान सुनिए, ये 20 मीटर का यहाँ से लेके T1 से T2 के बीच का दूरी है, नहीं, यहाँ से नाप रहे हैं। ओरिजिन का यहाँ से ये दूरी 20 है, ये दूरी 10 है और 30 ना लिखेंगे तो ये दूरी 30 होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का 40 होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यानी ये इनिशियल पॉइंट है, यहीं से सारा दूरी मेजर करते हैं। तो हम देखें क्या कि 1 सेकेंड हम यहाँ खड़े हैं कार के बगल में, हम अभी खड़े हैं, मेरे बगल में कार खड़ा है। तो हमसे कार की दूरी क्या है, हम उसमें टाइम जब कार को ऑब्जर्व करने स्टार्ट किए टाइम में 0 था, कार मेरे बगल में था, यानी हमसे उससे डिस्टेंस था 0। 1 सेकेंड के बाद कार हमसे जो था 10 मीटर की दूरी पे है, तो t = 1 पे 10 मीटर हो गया। और दूसरे सेकेंड में देखें तो कार हमसे जो होता है 20 मीटर की दूरी पे चला गया। 3 सेकेंड के बाद देखें कार हमसे 30 मीटर की दूरी पे चला गया। 4 सेकेंड के बाद देखें तो कार हमसे 40 मीटर की दूरी पे चला गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको लिख दी है। 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर चला गया। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि क्या कार जो होता है, कार का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, पहला सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 मीटर। सेकेंड में कार डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट होता है तीसरे सेकेंड में, पहला सेकेंड दूसरा, तीसरे सेकेंड में कार डिस्टेंस 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10 मीटर। चौथे सेकेंड में आपको 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 मीटर। यानी देख रहे हैं क्या कि हर 1 सेकेंड, सबके बीच का गैप होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सबके बीच का गैप 1-1 सेकेंड का है। और हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, 10 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि हर एवरी 1 सेकेंड में, इन एवरी सेकेंड कार ट्रेवल 10 मीटर। इन एवरी सेकेंड कार ट्रेवल 10 मीटर। हर 1 सेकेंड पे कार जो होता है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी सब जगह 10 सेम आ रहा है आपको। यानी कार का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कि इक्वल टाइम में क्या है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड सब में हम देखें 1-1 सेकेंड पे चेक कर रहे हैं, तो हम एक एक सेकेंड पे चेक कर रहे हैं, तो हर 1 सेकेंड पे बॉडी
10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसका मोशन क्या कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। यानी इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if any body does not change its place, if any body travel unequal distance in equal interval of time, then body is said to be non-uniform motion। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई बॉडी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है तो उसके मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी डज नॉट ट्रैवल, if any body travel unequal distance in equal interval of time then body is said to be non uniform motion। यदि कोई बॉडी इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि किसी कार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 लेंगे। हम बताएं कि जब भी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं t वहां पे 0 लेते हैं। अब 1 सेकेंड पे देखेंगे, दूसरे सेकेंड पे देखेंगे, तीसरे सेकेंड पे देखेंगे, चौथे सेकेंड पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो हम पहले सेकेंड पे देखिए, 1 सेकेंड यहाँ पे क्या रेस्ट में था 10 मीटर, अगले सेकेंड में 30 मीटर, अगले सेकेंड में उसका डिस्टेंस हो गया क्या आपका, मान लेते हैं 50 मीटर। फिर अगले सेकेंड में क्या हो गया आपका 10 मीटर 50 मीटर, फिर अगले सेकेंड में मान लेते हैं क्या 80 मीटर। तो क्या बॉडी आपको यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। देखिए जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ टाइम क्या हो 1 सेकेंड, कितना मीटर ट्रैवल किया आपको 10 मीटर। यहाँ से यहाँ देखिएगा क्या होगा आपको 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 मीटर। यहाँ के बीच में देखिए 1 सेकेंड में 20 मीटर और यहाँ पे 1 सेकेंड में 30 मीटर। देख रहे हैं ना, सब ये सेम है क्या, सब डिफरेंट है। सब सेम रहता तो क्या होता यूनिफॉर्म मोशन। सब सेम है क्या, यहाँ पे नहीं है। आपको एक भी डिफरेंट हो, सब 20 20 20 भी होता, ये सिर्फ 10 होता तो भी क्या कहलाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी सिंपली बात है कि यदि कोई बॉडी ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर 1 सेकेंड पे हम चेक कर रहे हैं, टाइम सेम नहीं है, टाइम हर 1 सेकेंड पे चेक करें तो बॉडी 10 पहला सेकेंड में 10 मीटर गया, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर गया, तीसरे सेकेंड में 20 मीटर, चौथे सेकेंड में 30 मीटर गया। यानी ये जो आपको बॉडी है वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। इस बॉडी का मोशन जो होता है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। याद कर लीजिए, इफ एनी बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी बॉडी ट्रैवल unequal distance in equal interval of time the body is said to be non uniform motion। ठीक है, तो समझ में आया, होप समझ में आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्पीड। स्पीड क्या होता है, देखिए स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मोमेंटम, बहुत सारे टॉपिक, फोर्स, ये सारा टॉपिक जो होता है डिफाइन किया गया। ये सब अपने आप नेचर में नहीं मिला है। नेचर में नहीं मिला मतलब कैसा नहीं कि खुद मतलब कि पहले से दिया हुआ था उसको हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए, उसको डिफाइन किया गया। कोई भी साइंटिस्ट जो होता है उसको वो चीज़ डिफाइन की है, जो फिजिक्स के थे। तो आपको ये आखिर जो होता है स्पीड को जरूरत क्यों पड़ा डिफाइन करने का, ठीक है ना, स्पीड को क्यों जरूरत पड़ा डिफाइन करने का। तो स्पीड पहले बताता क्या है, स्पीड क्या बताता है, स्पीड बताता है कि आपको स्पीड जो होता है एक टर्म है, एक फिजिक्स का टर्म है स्पीड। वो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, ठीक है ना। इट्स स्पीड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, हाउ मच ऑब्जेक्ट
मूविंग फास्ट और स्लो देन अदर ऑब्जेक्ट। यानी बताता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो होता है कितना फास्ट या कितना स्लो किसी अदर ऑब्जेक्ट से वो मूव कर रहा है, वो स्पीड बताता है। ठीक है ना। स्पीड आपको बताता है कि आपको कोई भी बॉडी जो होता है कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। ठीक है ना। तो स्पीड जो होता है एक टर्म है जो कि बताया है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। तो अब देखिए मान लेते हैं आपको दिया हुआ हो 10 सेकेंड में कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है आपको 100 मीटर, और कहीं पे आपको 2000 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है आपको क्या मान लेते हैं 5000 मीटर। तो बताइए किसका कौन ज्यादा स्पीड है। अगर पहले ये देखिए, अगर हम पूछे कि 10 सेकेंड में कोई बॉडी 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, उसी 10 सेकेंड में आपको बोलेगा कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस दोनों में कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, दोनों का टाइम सेम है। सेम टाइम ये 20 मीटर चला है 100 मीटर, तो आप ये बोलिए कि इसका जो होता है ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो, तेजी से भाग रहा होगा, ये स्लोली मूव कर रहा है। 10 सेकेंड मात्र 20 मीटर गया, जबकि ये 10 सेकेंड में 100 मीटर गया है। ये नीचे वाला स्लोली मूव कर रहा है, फास्टर मूव कर रहा है, ऊपर वाला स्लोली। तो टाइम सेम हो अगर तो आराम से बता सकते हैं कौन फास्ट मूव कर रहा है कौन स्लो मूव कर रहा है। कब, जब टाइम दोनों का सेम हो तो। लेकिन जब टाइम सेम नहीं हो, अब इसको देखिए बताइए कौन फास्ट कौन स्लो। इसके लिए कंफ्यूजन होगा ना कि टाइम दोनों का सेम तो नहीं है, दोनों का टाइम तो सेम नहीं है, तो कैसे पता करें कि कौन फास्ट कौन स्लो मूव कर रहा है। तो इस केस में, इसी केस को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पीड को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट कितना स्लो कर रहा है सेम टाइम रहेगा तो आप बता सकते हैं देखिए कौन फास्ट मूव कर रहा है कौन स्लो। लेकिन सेम टाइम जब नहीं हो तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट कितना स्लो मूव कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या डिफाइन किया गया है, स्पीड को डिफाइन किया गया है। स्पीड जो होता है एक फॉर्मूला है जो कि बता सकता है कि कोई बॉडी कितना स्पीड फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ये बताता है स्पीड। कैसे बताएगा देखिए, ये 10 सेकेंड में 100 मीटर, ये 2000 सेकेंड में 5000 नहीं 50,000 लिखा हुआ। ठीक है, 50,000 मीटर जा रहा है। तो कौन फास्ट मूव कर रहा है कौन स्लो, तो इस टाइम दोनों का सेम नहीं ना है। सबसे पहले दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा तभी ना हम कंपेयर करें। जैसे यहाँ दोनों का टाइम सेम है तो आप फट से बता दीजिए फास्ट ये स्लो है, तो दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। टाइम सेम करने का डिफाइन किया गया है कि आपको बोला गया है कि ठीक है जो यदि कोई दो बॉडी है दोनों का डिफरेंट टाइम हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 सेकेंड यूनिट टाइम में, यूनिट यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब 1, यानी यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकालिए आप पहले। अब उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। आपको कंपेयर करना है इस दोनों में कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकालिए। कैसे निकालेंगे, 10 सेकेंड में 100, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा वो, 1 सेकेंड में 100/10, यानी वो 10 मीटर ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। अब यहाँ देखिए ये इसका था, अब इसका देखते हैं। ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50,000/2000, ये हो गया क्या 25 मीटर। अब देखिए अब आप बता सकते हैं इजीली, ऊपर वाला क्या है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है और नीचे क्या है 1 सेकेंड में 25 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपके लिए इजी हो गया, दोनों एक सेकेंड हो गया, दोनों एक ही सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 और 1 सेकेंड में 25, यानी इसका स्पीड ज्यादा होगा इसका स्पीड क्या होगा आपको कम होगा। यानी समझ में आपको आ गया होगा कि स्पीड जरूरत क्यों पड़ता है, स्पीड होता क्या है। हर कोई भी बॉडी कैसे भी चला उससे तो मतलब नहीं है, उसका 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, अगर 5-6 चीज है उसको हम आपको दे दिए, अब वो 5-6 बॉडी है उसको आपको दे दिए और सबका टाइम और डिस्टेंस हम नोट करके आपको दे दिए हैं। हम पूछेंगे बताइए सबका आपको जो है कौन फास्टर मूव कर रहा है कौन स्लोअर मूव कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा हर 1 सेकेंड में कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आप निकालिएगा। जो ज़्यादा हर 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका स्पीड यानी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और हर 1 सेकेंड में जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका स्पीड क्या होगा कम होगा। तो सिंपली बात है, स्पीड वही बताता है कि पर यूनिट टाइम में
कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीड। स्पीड क्यों जरूरत है वो समझ में आ गया। स्पीड क्या होता है कि आपको अगर किसी बॉडी को फास्ट कितना मूव करा स्लो मूव करा वो निकालना है, तो आप 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा उसको निकालिए, और वही क्या होता है आपका स्पीड। तो अब इससे दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो चलिए अब स्पीड का डिफिनेशन लिखते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब 1 सेकेंड 1 आवर भी हो सकता है, 1 सेकेंड 1 आवर 1 मिनट। आपको हमें सेकेंड ऐसा यूनिट है इसलिए हम सेकेंड पे जोर देके समझा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 मिनट पे बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको भी स्पीड बोलेंगे। 1 किलोमीटर 1 आवर में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको भी स्पीड बोलेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब उसके बाद जो होता है ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। एस जो होता है वो इंडिकेट करता है आपको किसको, डिस्टेंस को। याद रखिएगा एस आपको डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, टी जो होता है टाइम को, और v जो होता है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों को इंडिकेट करता है। ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट जो होता है वो आप जानते हैं कि एसआई किससे बनता है, आपको फॉर्मूला से बनता है। तो v इक्वल टू आपको होता है एस बाई टी। तो एस क्या होता है, डिस्टेंस जो कि मीटर है, एस आपको यहाँ पे v इक्वल टू एस बाई टी होता है। तो एस यहाँ पे क्या है, एस का एसआई क्या होता है, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो इसका एसआई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड पे पावर -1 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों सेकेंड है ना, आपको आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर नीचे रहता है डोमिनेटर में रहता है, डोमिनेटर में, तो वहाँ पे ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस साइन के साथ आ जाता है, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड और या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया ऐसा यूनिट हो गया। अब उसके बाद देखिए स्पीड जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा आप ये सब। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपको स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी आपको उसका कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन डिस्टेंस का नहीं होता है। तो डिस्टेंस से ही क्या बन रहा है, आपको स्पीड बन रहा है, इसलिए स्पीड भी क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि डिस्टेंस का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए स्पीड इसका डिस्टेंस के कारण जो स्पीड आएगा उसका भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। समझना है तो ऐसे देख सकते हैं, कोई बॉडी यहाँ से मूव करा, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, फाइनली यहाँ आ गई। इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। पहले इसके स्पीड का डायरेक्शन इस ओर होगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में स्पीड का डायरेक्शन इस ओर होगा, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में स्पीड इधर होगा, फिर इधर होगा इधर होगा इधर होगा। स्पीड का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं यहाँ पर। डिस्टेंस का डायरेक्शन यहाँ पे स्पीड इधर होगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर इधर, यानी आपको जो होता है प्रॉपर स्पीड का कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं होगा। इसीलिए स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे स्पीड का कंप्लीट हो गया। अब है बात क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड।
हाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में आपको आता है, टाइप्स ऑफ स्पीड में नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वहां से हम बात किए हैं तीसरा तो बोले कि वहां कलकत्ता में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, फिर भी इनका रिपोर्ट नहीं आया है, एवरेज स्पीड। और चौथा है आपको मैसेज कर देते हैं सर, एक इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये 4 तरह के स्पीड का 4 टाइप होता है। आपको 4 टाइप का स्पीड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे। एवरेज स्पीड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है इसके बारे में, इसीलिए हम लोग अलग से पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बनाना पड़ेगा एवरेज स्पीड के ऊपर में। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस दोनों को देखते हैं। तो पहला है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों सेम होता है। इसमें क्या होगा, सेम चीज हम लिखेंगे, इफ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई बॉडी ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल स्पीड, हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वही यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो वो एग्जांपल तो ऑलरेडी आप पिछले पे देख ही चुके हैं, तो वही एग्जांपल यहाँ पे रहेगा, समझाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये सब चीज का ग्राफ भी बनता है, तो ग्राफ टॉपिक अभी इसके साथ ग्राफ नहीं बता रहे हैं। वो ग्राफ हम लोग जो होता है सबसे लास्ट में हम लोग को पूरा ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली बहुत कुछ सॉल्व भी करना सीखना है, न्यूमेरिकल बनाना, तो लास्ट में हम लोग करेंगे। ग्राफ तो आप नहीं बता रहे, वो सब जो होता है लास्ट में हम लोग करेंगे। इसमें सेम चीज होता है, इफ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then body is said to be in non-uniform speed। सिंपल बात है, जब आप बॉडी जो होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल टाइम पे, तो उसको बोलेंगे क्या, स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म। उसका भी एग्जांपल पहले हम दे चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ, ये 4 टॉपिक कवर हुआ। ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एवरेज और इंस्टैंटेनियस के ऊपर में कल एक वीडियो डालेंगे हम, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के बाद ग्राफिक। ये पहले हम लोग को 3 फार्मूला है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v बराबर u प्लस एटी और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली। मैथमेटिकली पहले समझेंगे फिर ग्राफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।